अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के हवाले से एक इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम फ्रेंचाइजीज़ को एक शेड्यूल दिया था, एक शेड्यूल तजवीज़ किया था, जिसमें 12 अप्रैल से पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का आगाज़ होना था और 20 मई को फ़ाइनल खेला जाना था। मगर अब एक नई डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जैसे ही ये शेड्यूल तमाम फ्रेंचाइजीज़ को मिला, उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की और अब एक क्रिकेट कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान सुपर लीग के। उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि चूँकि आईपीएल के साथ पीएसएल क्लैश कर रहा है, तो इसीलिए ये विंडो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजवीज़ की है, ये उन्हें कबूल नहीं है। ये कहना है फ्रेंचाइजीज़ का। अब अगर ये विंडो फ्रेंचाइजीज़ ने इनकार किया और इस विंडो की मुखालफत कर दी ऑफिशियल मीटिंग में, तो फिर क्या होगा? क्योंकि इस महीने के आखिर में पीएसएल के हवाले से गवर्निंग काउंसिल का एक इजलास होगा, जिसमें जो लास्ट इजलास हुआ था, जिसमें कुछ फ़ैसले किए गए थे कि हम एक बाहर से एक प्लेयर लेके आएंगे। इसके साथ साथ जो विंडो तजवीज़ की गई थी कि 7 तारीख को प्लेयर तमाम तर जो प्लेयर्स हैं वो इकट्ठे होंगे, टीमें असेंबल होंगी, फिर 11 तारीख तक प्रैक्टिस सेशंस होंगे, फिर 12 अप्रैल से जो है वो पीएसएल का आगाज़ किया जाएगा और जो प्ले ऑफ के मैचेस हैं वो मुमकिन तौर पर किसी दूसरे मुल्क में खेले जाएंगे, जैसे कि इंग्लैंड हो सकता है। तो इन तमाम तर फैसलों की तौसीक होनी थी, इन तमाम तर फैसलों की मंजूरी होनी थी। लेकिन अब ये खबर आई है कि क्योंकि आईपीएल के साथ पीएसएल क्लैश कर रहा है, तो तमाम फ्रेंचाइजीज़ ने पीएसएल में जो विंडो है उसकी मुखालफत कर दी है। अब एक नई विंडो की तलाश शुरू की जाएगी, जिसमें तमाम फ्रेंचाइजीज़ ने पीसीबी को बता भी दिया है। साथ साथ एक नई तजवीज़ भी आई थी कि पीएसएल में इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर आया जाए। जैसे आप देखते हैं ना कि आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है कि एक ऐसा प्लेयर आ जाता है जो कि प्लेइंग 11 में भी नहीं होता, वो बैटिंग में भी आ सकता है, वो बॉलिंग में भी आ सकता है। तो इस तरह एक क्रिस्पी बनाने के लिए, एक नया बड़ा ज़बरदस्त तड़का देने के लिए आईपीएल में उन्होंने ये रूल बनाया था। लेकिन चूँकि ये रूल इतना कामयाब नहीं हुआ और मुमकिन तौर पर आईपीएल के अगले सीज़न में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ख़ुद रोहित शर्मा भी इम्पैक्ट प्लेयर के ख़िलाफ़ बोल चुके हैं, आईपीएल के जो मैनेजमेंट है वो भी खिलाफ बोल चुकी है, और बीसीसीआई भी इम्पैक्ट प्लेयर के ऊपर बोल चुका है कि अगले साल शायद जो आईपीएल का सीज़न होगा अगला, उसमें इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं होगा। तो इसीलिए जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज ऑनर्स हैं, उन्होंने इस रूल की मुखालफत की है कि भाई ये तो ऑलरेडी आईपीएल में चल रहा है और आईपीएल वाले इस रूल की मुखालफत कर रहे हैं, तो हम कैसे इम्पैक्ट प्लेयर का रूल पीएसएल में लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए जो ये वाली तजवीज़ थी ये भी कैंसिल हो गई है। साथ एक और तजवीज़ आई थी कि पीएसएल में अमूमन क्रिकेट में जैसे कॉइन होता है उस पर टॉस होता है, तो ये टॉस अब कॉइन ख़त्म किया जाए और बल्ले से टॉस किया जाए, जैसे बैट हवा में फ्लिप करते हैं उस तरह का टॉस किया जाए। तो फ्रेंचाइजीज़ ने इसकी भी मुखालफत की थी, जो कि जेन्युइन है, जो मुझे लगता है, आपको भी लगता है कि यार ये जेन्युइन है, क्योंकि ये वाला जो टॉस का तरीका है बैट फ्लिप वाला, ये तो ऑलरेडी बिग बैश में चल रहा है। तो भाई आप नया क्या कर रहे हैं? आप कुछ ऐसा लेकर आएँ कि दुनिया आपको फॉलो करे, कुछ ऐसे रूल्स लेकर आएँ जो मज़ा भी आए, जो कि आईसीसी भी कहे कल को कि यार ये जो पीएसएल में रूल चल रहा है ना, ये बड़ा कमाल का रूल है, हमें इसे इंटरनेशनल क्रिकेट में लेना चाहिए। तो ये फ्रेंचाइजीज़ कहती हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि पीएसएल में जिद्दत लेकर आना है, कुछ नया लेकर आना है, कुछ नया करना है हमने, लेकिन दूसरी तरफ आप वो पुराने फार्मूले जो कि बाकी दुनिया इम्प्लीमेंट कर रही है, आप वो वाले फार्मूले अब लेकर आना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। इसीलिए ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ये भी कैंसिल, टॉस वाला फ्लिप ऑफ बैट ये भी कैंसिल। हाँ, जो विंडो है उसके ऊपर अब मज़ीद मुशावरत की जाएगी, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो कह रहे हैं कि यार आईपीएल के साथ क्लैश कर रहा है, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के वो सबको पता है कि आईपीएल में पैसा बहुत ज़्यादा है और वो वहाँ पर जाते हैं। हाँ, जो क्रिकेट का मयार है वो पीएसएल का बड़ा अच्छा है और इसके सारी तारीफ़ें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी करते हैं। इसके साथ साथ जो आइकन प्लेयर पीसीबी ने तजवीज़ किया था कि आप कोई भी टीम, जो 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं, वो अपनी टीम में एक आइकन प्लेयर ले सकती हैं, जो कि मतलब बहुत महंगा प्लेयर होगा, बहुत महंगा, 3-4 लाख डॉलर उनको देंगे या ऐसी भी ज़्यादा की रकम दी जाएगी। तो फ्रेंचाइजीज़ ने इस बात के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया थोड़ा सा कि अगर आप आइकन प्लेयर बाहर से लेकर आएंगे तो आपके अपने जो स्टार्स हैं, बाबर है, शाहीन है, रिजवान है, आमिर है, और जो बड़े बड़े हमारे फ़खर हो गया, ये जो तमाम स्टार्स हैं, तो फिर इनका क्या बनेगा? क्योंकि आप बाहर के मुल्क वाले को ज़्यादा पैसा देंगे आइकन प्लेयर्स की कैटेगरी में डालकर, जो अपने स्टार्स हैं फिर वो कहेंगे कि यार हमें इतना पैसा क्यों नहीं दे रहे। बात तो जेन्युइन है कि अगर आप अब लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ से मिचेल मार्श को लेकर आते हैं आइकन प्लेयर के तौर के ऊपर और उनको आप $10 लाख दे देते हैं,
जबकि बाबर आजम को आप $3 लाख देंगे। तो बाबर को तो फिर होगा फील ना कि आप उनको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, क्या वो मेरे से अच्छा खिलाड़ी है? हाँ, सिर्फ वायर की मुल्क है इसीलिए आप उनको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो इस बात के ऊपर फ्रेंचाइजीज़ ने इनकार किया कि यार आप अपने खिलाड़ियों की भी रिस्पेक्ट करें, जो अपने स्टार्स हैं उनको भी ज़्यादा पैसा दें, और हमारे अपने खिलाड़ी इस बात के ऊपर एतराज़ करेंगे तो इसीलिए आइकन प्लेयर का जो है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि पीसीबी ने कहा था कि आधे पैसे आप करेंगे और आधे हम करेंगे, और एक एक आइकन प्लेयर लेके आएंगे। इस तरह से जो आईपीएल में लोग जा रहे हैं वो भी नहीं जाएंगे और कम लोग वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ज़्यादातर पीएसएल में आएंगे। लेकिन खैर इस इशू के ऊपर भी फ्रेंचाइजीज़ ने अभी तक जो है वो माने नहीं हैं, और उन्होंने अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो शो की हैं। अब लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि इस महीने के एंड पे पीएसएल के हवाले से अगला इजलास होगा। अब देखते हैं कि उस इजलास में क्या फ़ैसले किए जाते हैं, उससे भी आपको जो है अपने चैनल के ऊपर आगाह करेंगे। थैंक यू।